नमस्कार, जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोग के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, वॉइस मेल के आविष्कारक कौन थे, वॉइस मेल के आविष्कारक कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा गार्डन मैथ्यूज। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले साथियों का नाम लिया जाता है यहाँ पे। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है कविता जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पे सत्यम जी का जवाब आया है, तीसरे स्थान पे सूरज जी का जवाब आया है और चौथे स्थान पे दीपक जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर देने का प्रयास कमेंट माध्यम से अवश्य करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से स्टार्ट की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? आईआईटी मद्रास में शुरू की है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? आईआईटी मद्रास में की। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में द्रव पोर्टल जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? यह आयुष मंत्रालय के द्वारा द्रव्य पोर्टल लॉन्च की गई है। बताइएगा, हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार 2025 में मिला है। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह महाराष्ट्र राज्य से हो जाएगा। हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? महाराष्ट्र से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। बताइएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसका अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। बताइएगा, जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन 2016। और जीएसटी कब से लागू हो गया? 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बीमर ट्रायंगुलर बैठक में भाग लिया है। बीमर ट्रायंगुलर का संबंध किससे हो जाएगा? या फ्रांस, जर्मनी एवं पोलैंड से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? फ्रांस, जर्मनी एवं पोलैंड से बीमर ट्रायंगल का संबंध हो जाएगा। बताइएगा, वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य था? हरियाणा हो जाएगा। वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा हो जाएगा। और अंतिम राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश था। अंतिम राज्य कौन सा हो जाएगा वैट लागू करने वाला? उत्तर प्रदेश। और बताइएगा, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। और बाइमर ट्रायंगल का संबंध किन किन देशों से संबंधित है? फ्रांस, जर्मनी एवं पोलैंड से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? या जूडो खेल की हो जाएंगी। किस खेल की हो जाएंगी हिमांशी टोकस? जूडो खेल की हो जाएंगी। बताइएगा, पीआर सीरीज का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। पीआर सीरीज का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से। और यह हॉकी के गोलकीपर थे और इनका संबंध केरल राज्य से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में MiG-21 मिसाइल के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? या चंडीगढ़ में किया गया। हाल ही में MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? या चंडीगढ़ में किया गया। और MiG-21 के सेवा मुक्त होने के पश्चात किसको अपनाया गया है? तेजस को अपनाया गया। किसको अपनाया गया है? तेजस को अपनाया गया है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? यह बिहार हो जाएगा। उदयपुर किस जिले में हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। और गोकुल जलाशय किस जिले में हो जाएगा? बक्सर में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। गोकुल जलाशय कहाँ हो जाएगा? बक्सर में हो जाएगा। बताइएगा, भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ होगा?
हाँ, सी फूड। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। बताइएगा भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा जो है हल्दिया, वह कहाँ आरंभ होगा? या पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ प्रारंभ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। बताइए भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड कहाँ है? कोच्चि हो जाएगा। पूर्वी कमांड कहाँ हो जाएगा? नहीं, पूर्वी कोलकाता हो जाएगा। वहाँ दक्षिणी कमांड कोच्चि हो जाएगा। पूर्वी कमांड कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। और दक्षिणी कमांड कहाँ हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। और पश्चिमी कमांड कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। पश्चिमी कमांड कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? या मिशेल डोहार्टी हो जाएंगी। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिशेल डोहार्टी हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचोवस्कय क्रोसोनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह रूस हो जाएगा। हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचोवस्कय क्रोसोनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह रूस में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह केरल हो जाएगा। हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य यह केरल हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसुलु विकासचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च की गई है? यह विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है? विशाखापट्टनम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी से संबंधित पुस्तक कहाँ लॉन्च की गई है? विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई है। बताइएगा हाल ही में किस देश में स्थित क्रोशोनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? यह रूस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? यह संजय वात्सायन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय वात्सायन। हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? संजय वात्सायन के द्वारा ग्रहण किया गया। और बताइएगा नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। और थल सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, वो वायुसेना अध्यक्ष है। अमरप्रीत सिंह जो हो जाएंगे वो वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? यह नितिन गडकरी को किया गया। किनको सम्मानित किया गया 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से? नितिन गडकरी को किया गया। बताइएगा हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ आरंभ हुई है? यह गाजियाबाद हो जाएगी। कहाँ हुई है? गाजियाबाद में हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर WHO IRCH कार्यशाला प्रारंभ हुई है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहाँ लॉन्च की है? यह मध्य प्रदेश में की है। कहाँ लॉन्च की है? मध्य प्रदेश में। और बताइए केंद्रीय संचार मंत्री वर्तमान में कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां चलाया था? या मणिपुर में चलाया था। हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलन के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां चलाया था? या मणिपुर में चलाया था। बताइएगा हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? यह गोवा हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? यह गोवा हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ हुआ है? यह जमैका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जमैका में। बताइएगा हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ व्यापक तबाही मचाई है आकस्मिक बाढ़ से? यह खीर गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? खीर गंगा नदी हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन हो गई है? हाल ही में IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन हो जाएगी? आकाशा एयर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? आकाशा एयर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडेमोला एडेनेले का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह नाइजीरिया से हो जाएगा। हाल ही में पहला वैश्विक
स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडेमोला एडेनेले का संबंध किस देश से हो जाएगा? नाइजीरिया से हो जाएगा। और बताइएगा WTO की महानिदेशक कौन है? नोगोंजी ओगोंजो इवेला हो जाएंगी। और WTO की जो महानिदेशक है वो किस देश की है? वो भी नाइजीरिया की ही है। कहाँ की हो जाएंगी? नाइजीरिया की ही हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इसकी लंबाई कितनी थी? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह हैदराबाद में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह हैदराबाद में किया है। बताइएगा हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन निर्मित हो गए? यह विराट कोहली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विराट कोहली हो जाएंगे। और 650 छक्के मारने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा हो जाएंगे। सबसे सर्वाधिक छक्के लगा चुके हैं अभी तक रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी और को पछाड़ के। बताइएगा हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? या रमेश बुधियाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रमेश बुधियाल। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? रमेश बुधियाल हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किससे हो जाएगा? यह DY चंद्रचूड़ से संबंधित हो जाएगा, जो पूर्व जस्टिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ से संबंधित हो जाएगा। कौन सी पुस्तक हो जाएगी? वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा का असफल प्रयोग कहाँ हुआ था? यह जयपुर राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर राजस्थान में। बताइएगा हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? या गुजरात के द्वारा की गई है। हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? या गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? यह सुदर्शन चक्र हो जाएगा। कौन सा मिशन का शुभारंभ किया है? सुदर्शन चक्र का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में US FDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मीटापिवेट या एक्सवेस को मंजूरी दी है? या थैलेसेमिया और एनीमिया रोग से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में US FDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मीटापिवेट या एक्वेस की मंजूरी दी है? या थैलेसेमिया और एनीमिया रोग के लिए दी है। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य SPD पब्लिकेशन का रेलवे का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा तत्व है? या रुबिडियम हो जाएगा। 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? रुबिडियम हो जाएगा। बताइएगा सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर बल क्या होता है? या कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। बताइएगा सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व या पानी का किसके बराबर होता है? या घनत्व के बराबर ही होता है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ के घनत्व के बराबर ही होता है। बताइएगा सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा। बताइएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वह किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। बताइएगा मानव मस्तिष्क का भार जो होता है वह कितना होता है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम हो जाएगा। और 1400 ग्राम पुरुष का होता है। किसका होता है? पुरुष का होता है। बताइएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ती है? या लेनिनग्राद को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लेनिनग्राद को जोड़ती है। बताइएगा गतिज संयंत्रता की इकाई क्या होती है? गतिज संयंत्रता के पॉइज हो जाएगी। गतिज संयंत्रता की इकाई क्या हो जाएगी? पॉइज हो जाएगी। बताइएगा ग्रीनलैंड जो है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड या उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। और ग्रीनलैंड जो हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक ओलंपिक खेल जो था वह कितने दिनों के लिए आयोजित किया गया था? यह 16 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? 1896 से हुई है। और बताइएगा ओलंपिक में प्रथम बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में जीता था। कब जीता था? 1928 में जीता था पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक हॉकी टीम के द्वारा। बताइएगा दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा स्थान हो जाएगा? मानसीन राम मेघालय हो जाएगा। बताइएगा रिले शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? या रनिंग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा रिले शब्द संबंधित? दौड़ यानी रनिंग से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हॉर्नबिल उत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है? या नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। बताइएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख हो जाएगा। और बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक्सरे की खोज किस व्यक्ति ने की थी? या रॉयंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। और बताइए फिजिक्स का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रॉयंटजन को ही मिला था। फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को मिला था? रॉयंटजन को मिला था। कब मिला था? 1901 में हो जाएगा। 1901 से मिलना प्रारंभ हुआ है। बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? यह ग्रीनलैंड हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड और द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा सुल्तान अजलान शाह कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? या हॉकी से संबंधित हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? हॉकी से संबंधित है। और यह किस देश के द्वारा यह प्रतियोगिता कराई जाती है? मलेशिया के द्वारा कराई जाती है। सही जवाब है मलेशिया के द्वारा सुल्तान अजलान शाह हॉकी का जो खेल जो ट्रॉफी होती है वो करवाई जाती है। बताइएगा उर्दंत मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? या कश्मीर में हो जाएगा। मार्तंड मंदिर, मार्तंड मंदिर। उर्दंत मार्तंड तो पत्रिका से संबंधित हो जाएगा। मार्तंड मंदिर सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा? कश्मीर में हो जाएगा। बताइएगा रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह या 1783 में हो जाएगा। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में हुआ था। बताइएगा गोबी रेगिस्तान जो है वह किस देश में स्थित है? या मंगोलिया में। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उलान बटेर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? उलान बटेर। बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? या असम में हो जाएगा। बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और पीएच स्केल जो है इसकी खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा 1909 में की गई थी। बताइएगा दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बताइएगा पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? या सज्जन रिप्पन को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? सज्जन रिप्पन को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने ये ना प्रेस पे से प्रतिबंध हटाया था। लिट्टन लगा दिए थे और सज्जन रिप्पन जो थे वो हटा दिए थे। बताइएगा राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ है? या नई दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। और बताइए सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। बताइएगा पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वह किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? पोर्टफोलियो सिस्टम या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। और बताइएगा 1857 की महान क्रांति किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुई थी। बताइए घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? या राजस्थान का हो जाएगा। और सांगरी बीन को जो हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है वो किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? या 10 वर्षों के अंतराल पे की जाती है। और बताइएगा अभी तक 2011 की जो जनगणना थी वो उस जनगणना का क्रम कैवा क्रम हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत की क्या भी 7वीं जनगणना हो जाएगी। और 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रमौली। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है? यह अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है? अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 को किस व्यक्ति के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। बताइए लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष से प्रारंभ हो गया है? यह 1921 से प्रारंभ हुआ। कब से हुआ है? 1921 से। और जनगणना का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को है? 1921 को ही कहा जाता है। बताइएगा
पहाड़ से गिरते रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा और कौन कौन सी ऊर्जा निहित होती है? गतिज और स्थितिज दोनों होती है, गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा उसमें निहित होती है। बताइएगा डेड बॉल शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है या क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा? डेड बॉल किस खेल से संबंधित हो जाएगा? क्रिकेट से। बताइएगा पेनाल्टी शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी या फुटबॉल दोनों से संबंधित हो जाएगा, हॉकी और फुटबॉल दोनों से हो जाएगा पेनाल्टी। बताइएगा विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1951। और इस आंदोलन में सर्वप्रथम भूमि दान किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा। पता है भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? नैनार कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? नैनार कहा जाता है। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो है इस आंदोलन को कौन व्यक्ति लाए थे? रामानुजाचार्य लाए थे। बताइएगा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये भी फुटबॉल से ही संबंधित हो जाएंगे बाईचुंग भूटिया। बताइएगा मैरी कॉम का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बॉक्सिंग से हो जाएगा। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से हो जाएगा। मीराबाई चानू जो है ना उनका संबंध वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। बताइएगा सचिन तेंदुलकर के द्वारा अपना 100वां शतक जो था उनका वह किस देश की टीम के खिलाफ लगाया गया था? या बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर ढाका में लगाए थे। बताइएगा मलेशिया के मुद्रा का क्या नाम है? रिंगिट हो जाएगा। मलेशिया के मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा? रिंगिट हो जाएगा। बताइएगा सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम जो है वह किस देश में अवस्थित है? सेंट जॉर्ज पार्क या दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। सेंट जॉर्ज पार्क किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। वांडर्स कहाँ स्थित है? ये वांडर्स भी दक्षिण अफ्रीका में ही है, क्रिकेट का स्टेडियम है वांडर्स। बताइएगा अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुई थी? या 1873 में गठित हुई थी। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुई थी? 1873 में गठित हुई थी। बताइएगा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? यह बिरसा मुंडा हो जाएंगे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? बिरसा मुंडा। और यह कब से कब तक चला था? 1875 से 1900 तक चला था। 1875 से 1900 तक चला था मुंडा विद्रोह। बताइएगा शकुंतला के लेखक कौन हो जाएंगे? शकुंतला नाट्य के लेखक या कालिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शकुंतला नाट्य के लेखक कालिदास हो जाएंगे। और बताए मालविकाग्नि मित्रम के लेखक ये भी कालिदास ही हो जाएंगे। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास ही हो जाएंगे। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का काल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का काल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। बताइए सहारा रेगिस्तान जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हो जाएगा। बताइएगा सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाले फसलों को कौन सी फसल कहा जाता है? रबी फसल कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी फसल हो जाएगा। और गेहूं क्या हो जाएगा? रबी फसल ही हो जाएगी। बताइएगा उकाई बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है? या गुजरात राज्य में स्थित। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बताए तुलबुल परियोजना किस नदी पे? झेलम नदी पे हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पे हो जाएगा? झेलम नदी पे स्थित हो जाएगा। बताइएगा श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1987 में किया गया था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1987 में किया गया था। बताइए दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है? यह शेर शाह के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है? शेर शाह के नाम से जाना जाता है। बताए वेदों में अर्थवेद को कौन सा वेद के नाम से जाना जाता है? ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। वेदों में अर्थवेद को किस वेद के नाम से जाना जाता है? ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। बताए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। बताइएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? यह भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। बताइएगा वंशधारा जल विवाद जो है अधिकरण या किन किन 2 राज्यों के मध्य है? यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य हो जाएगा। वंशधारा जल विवाद किन किन के मध्य हो जाएगा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बताइएगा हरिहर और बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य विजयनगर की स्थापना कब की थी? 1336 में की थी। हरिहर एवं बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य विजयनगर की स्थापना कब की थी? 1336 में की थी। बताइएगा पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल हो जाएगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? गोपाल। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल के द्वारा की गई थी। और बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और बताइएगा
विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। बताइएगा पेंटाथन पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती है? पेंटाथलॉन खेल में या 5 स्पर्धाएं होती है। बताइए केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व में होने वाली वर्षा को कौन सी वर्षा कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में कॉफी वर्षा हो जाएगा। बताइएगा भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन थी? आलम आरा हो जाएगा। और इसके निर्देशक कौन हो जाएंगे? आदर्श ईरानी हो जाएंगे। भारत की पहली बोलने वाली सिनेमा कौन हो जाएगी? आलम आरा हो जाएगी। और इसके निर्देशक कौन हो जाएंगे? आदर्श ईरानी हो जाएंगे। भारत की पहली सिनेमा कौन सी हो जाएगी? राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। कौन हो जाएंगी? राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। और दादा साहेब फाल्के इसकी अति किए थे, निर्देशन किए थे। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था हिस्ट्री का वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा दुर्भिक्ष आयोग जो है वह किस वर्ष आया था? दुर्भिक्ष आयोग 1901 में आया था। और दुर्भिक्ष आयोग जो था वह किससे संबंधित था? यह द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट के सुझाव से संबंधित हो जाएगा। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कौन हो जाएगा? बंगाल विभाजन हो जाएगा। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को हुई थी। 7 अगस्त को बैठक हुई थी। 19 या 20 लीजिए, पुराने वाला 19 दिया था। 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। बताइएगा विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। और यह किससे संबंधित था? भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति के विचार विमर्श पे आया था। और यह कर्जन के कार्यकाल में आया था। बताइएगा फ्रेजर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? फ्रेजर आयोग का संबंध पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार से संबंधित हो जाएगा। फ्रेजर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार से संबंधित हो जाएगा फ्रेजर आयोग। बताइएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो था सेडलर आयोग यह कब आया था? यह 1917 में आया था। और किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? यह चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। और इसका संबंध किससे हो जाएगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच से संबंधित हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। बताइएगा बटलर समिति कब आया था? 1927 में बटलर समिति आया था। और यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों के विचार से संबंधित हो जाएगा। ली आयोग किससे संबंधित था? ली आयोग यह लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा से संबंधित हो जाएगा ली आयोग। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। और ली आयोग कब आया था? 1924 में। बताइएगा साइमन आयोग जो था यह कब आया था? 1927 में। भारत आगमन 1928 में हुआ था। साइमन आयोग की स्थापना जो थी 1927 में हो गई थी। और ये साइमन आयोग का जो गठन हुआ था वह किसकी समीक्षा हेतु हुआ था? 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन आयोग का गठन हुआ था। बताइएगा विटले आयोग जो है वह किससे संबंधित था? विटले आयोग या श्रमिकों की स्थिति से संबंधित हो जाएगा। विटले आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? श्रमिकों की स्थिति से संबंधित हो जाएगा विटले आयोग। और इस विटले आयोग कब आया था? 1928 में। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय योजना समिति जो थी वह इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय योजना समिति का जो 1938 में आई थी यह आर्थिक योजना से संबंधित हो जाएगी। राष्ट्रीय योजना समिति का संबंध किससे हो जाएगा? आर्थिक योजना से संबंधित हो जाएगा। और यह 1938 में आई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय योजना समिति के? JL नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा सप्रू समिति जो थी या किस उद्देश्य से आई थी 1934 में? सप्रू समिति या बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु आई थी। सप्रू समिति 1934 में किस उद्देश्य से आई थी? बेरोजगारी की समस्या समीक्षा हेतु आई थी। बताइएगा दुर्भिक्ष जांच आयोग कब आई थी? दुर्भिक्ष जांच आयोग यह 1943 में आई थी। दुर्भिक्ष आयोग जो थी वो 1901 में आई थी। दुर्भिक्ष जांच आयोग जो थी वह 1943 में आई थी। और यह किससे संबंधित हो जाएगी? दुर्भिक्ष जांच आयोग या बंगाल के अकाल के कारण विचार हेतु संबंधित हो जाएगी। दुर्भिक्ष आयोग जांच आयोग किससे संबंधित हो जाएगी? बंगाल के अकाल के कारणों के विचार हेतु हो जाएगी। बताइएगा सर्जेंट आयोग जो था वह कब आया था? सर्जेंट आयोग
या 1944 में आया था? सर्जेंट आयोग कब आया था? 1944 में आया था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड वेवेल हो जाएंगे। और सर्जेंट आयोग जो था वह किससे संबंधित था? या शिक्षा के विकास हेतु संबंधित था। सर्जेंट आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? शिक्षा के विकास हेतु संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, देश नायक जो है सुभाष चंद्र बोस को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? या RNT अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल को किन के द्वारा कहा गया था? बारदोली में महिलाओं के द्वारा, बारदोली आंदोलन हो रहा था उस समय, महिलाओं के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, कायदे आजम किस व्यक्ति को कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और बताइएगा, यह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, वाडीवाल्स का युद्ध कब लड़ा गया था? या 1760 में लड़ा गया था। वाडीवाल्स का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में। और यह युद्ध जो था किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में लड़ा गया था। यह अंग्रेजों और डच्चों के मध्य हुआ था। बताइएगा, कन्नौज का युद्ध जो था वह शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। बताइएगा, चौसा का युद्ध 39। बताइएगा, घाघरा का युद्ध जो था 1529 ईस्वी में किस किस शासकों के मध्य लड़ा गया था? या बाबर एवं अफगानों के मध्य लड़ा गया था। बाबर एवं अफगानों के मध्य लड़ा गया था। बताइए, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध? या बाबर एवं राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बताइएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। और किस किस के मध्य हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। और यह पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, इब्राहिम लोदी। बताइएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध 1192। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो था वह कब से कब तक लड़ा गया था? 1914 से 18 के मध्य लड़ा गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया था? 37 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। और यह 30 नवंबर से शायद प्रारंभ हुआ था। 30 नवंबर 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था। और दूसरा 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। बताइए, 39 से 45 के मध्य लड़ा गया था। और बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। तो साथियों, लुसेंट के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, कपास की फसल प्राप्त करने के लिए कौन सी मिट्टी लाभकारी होती है? या काली मिट्टी हो जाएगी। कपास की फसल प्राप्त करने के लिए कौन सी मिट्टी लाभकारी हो जाएगी? या काली मिट्टी हो जाएगी। बताइएगा, चूने का इस्तेमाल करके किस मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ाई जाती है? या लाल मिट्टी की चूने का इस्तेमाल करके किस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है? या लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। बताइएगा, उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होने वाली मृदा कौन सी मृदा होती है? या लेटेराइट मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी? लेटेराइट मृदा हो जाएगी। और बताइएगा, लेटेराइट मृदा में किस तत्व के ऑक्साइड पाए जाते हैं? लोहे और अल्युमिनियम के हो जाएंगे। लोहे और अल्युमिनियम के ऑक्साइड किसमें पाए जाते हैं? लेटेराइट मृदा में पाए जाते हैं। बताइएगा, लेटेराइट मृदा में किन किन तत्वों की बहुलता होती है? या लोहे और पोटास की बहुलता हो जाएगी। और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। बताइएगा, लेटेराइट मृदा जो है सामान्यतः किन किन राज्यों में पाई जाती है? या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। बताइएगा, सफेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे क्या होती है? कम होती है। और यह किसके कारण सफेद रंग की होती है? केओलिन के कारण। सफेद लेटेराइट की उर्वरता क्या होती है? सबसे कम होती है। और यह किसके कारण सफेद दिखती है? केओलिन के कारण यह सफेद दिखती है। बताइएगा,
चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? लेटेराइट मृदा ही हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी? लेटेराइट मृदा ही हो जाएगी। बताइएगा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया था? 1953 में किया गया था। बताइएगा कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पित करके क्या प्राप्त किया जाता है? नमक प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? नमक प्राप्त किया जाता है। बताइएगा कौन सी मृदा समांतर संरचना से बालुई और प्रकृति से लवणीय होती है? यह शुष्क मृदाएं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? शुष्क मृदा हो जाएगी। और इसका रंग लाल से लेकर कैसा होता है? किसमिसी तक, किसमिसी रंग का होता है। कैसा होता है? लाल से लेकर किसमिसी रंग तक का होता है शुष्क मृदा। बताइएगा शुष्क मृदा की तली में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी का रिसाव, नीचे कंकड़ होते हैं इसलिए पानी का रिसाव क्या होता है? सीमित हो जाता है। इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इस मृदा पर क्या पौधे की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहे। बताइएगा शुष्क मृदा जो है विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले किन क्षेत्रों में अभिलक्षणीय रूप से विकसित हुए हैं? या पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगा। शुष्क मृदा जो है विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणीय रूप से विकसित हुई है। बताइएगा सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अनुपात अधिक किस मृदा में होती है? या लवण मृदाओं में होती है। किस में होती है? लवण मृदाओं में होती है। बताइएगा लवण मृदा में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इसमें किन किन तत्वों की कमी होती है? या नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। किन किन तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन और चूने की कमी हो जाएगी। बताइएगा हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदा भी लवणीय होती है और मृदा के ऊपर परत पर नमक जम जाती है। मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खास करके हरियाणा और पंजाब राज्य में क्या कौन सा यौगिक डाला जाता है? या जिप्सम डाला जाता है। क्या डाला जाता है? जिप्सम डाला जाता है। और बताइए हरित क्रांति कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी। और बताइएगा एमएसपी की जो शुरुआत है, न्यूनतम मूल्य जो हो जाएगा फसलों का, वह कब प्रारंभ हुआ था? एमएसपी या 1966-67 में प्रारंभ हुआ था। एमएसपी कब से प्रारंभ हुआ है? 1966-67 से प्रारंभ हुआ है। बताइएगा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, ये ऐसी मृदाओं को कौन सी मृदा कहा जाता है? पिटमय मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिटमय मृदा कहा जाता है। बताइएगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र जो है वह किस मृदा के लिए प्रख्यात है? या काली मिट्टी के लिए हो जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र किसके लिए प्रख्यात है? काली मिट्टी के लिए हो जाएगा। बताइएगा मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी इन सब फसलों की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? या लाल मृदा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? लाल मृदा हो जाएगी। बताइएगा चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना की फसल प्राप्त करने के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? यह लेटेराइट मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी? लेटेराइट मृदा हो जाएगी। बताइएगा सेब, नाशपाती और आलू के फसल प्राप्ति के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? या पर्वतीय मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी? पर्वतीय मृदा हो जाएगी। तो साथियों लुसेंट के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 38 में हो जाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 38 में हो जाएगा। बताइएगा राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापना एवं संरक्षण का प्रयास करे जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 38 के 1 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 38 के 1 में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का उल्लेख है? यह अनुच्छेद 39 में हो जाएगा। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 39 में हो जाएगा। बताइएगा समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 39 के ख में हो जाएगा। और बताइएगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 39 के घ में हो जाएगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 39 के घ में हो जाएगा।
बताइएगा कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 39 के अड़ों में हो जाएगा। 39 के अड़ों में हो जाएगा। हाँ, 39 के अड़ों में हो जाएगा। बताइएगा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालक व अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 39 के 4 में हो जाएगा। बताइए ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। और कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 41 में हो जाएगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 41 में हो जाएगा। बताइएगा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना यह अनुच्छेद 43 के क में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 43 के क में इसका उल्लेख हो जाएगा। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? यह अनुच्छेद 43 में इसका उल्लेख हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 46 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 46 में इसका उल्लेख हो जाएगा। पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? यह अनुच्छेद 47 में हो जाएगा। पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 47 में हो जाएगा। और इसी के तहत जो बिहार में शराबबंदी है। बताइएगा कृषि एवं पशुपालन का संगठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन का संगठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। बताइएगा कार्यपालिका एवं नगर पालिका का पृथककरण किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। 50 में हो जाएगा। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 50 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख यह 51 में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 51 में हो जाएगा। और बताइएगा किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है? यह 350 के क में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 350 के क में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख हो जाएगा? निर्वाचन का उल्लेख। भाग 15 में किसका उल्लेख हो जाएगा? निर्वाचन का उल्लेख हो जाएगा। और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 324 से 29 हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 324 से 29 किसका उल्लेख हो जाएगा। और हिंदी को प्रोत्साहन देना किसमें हो जाएगा? यह 351 हो जाएगा। मातृभाषा में जो है शिक्षा देना यह 351 क में हो, 50 के क में हो जाएगा। 350 के क में मातृभाषा में शिक्षा देना, जबकि हिंदी को प्रोत्साहन हो जाएगा वो तो 351 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 351 में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? यह यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। बताइएगा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख कौन से भाग में उल्लेखित है? यह भाग 4 में उल्लेखित है। और बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? यह भाग 3 में हो जाएगा। और भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा। किसका उल्लेख हो जाएगा? 5 प्रकार से नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसे लागू करने के लिए कहाँ नहीं जाया जा सकता है? न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। बताइएगा और मौलिक अधिकार लागू करने के लिए कहाँ शरण लेनी पड़ती है? न्यायालय में शरण लेनी पड़ती है। बताइएगा सरकार के अधिकारों को कौन बढ़ाता है? नीति निर्देशक सिद्धांत बढ़ाता है। सरकार के अधिकारों को कौन बढ़ाता है? नीति निर्देशक सिद्धांत बढ़ाता है। और बताइएगा सरकार के महत्व को कौन घटाता है? मौलिक अधिकार घटाएगा। सही जवाब मौलिक अधिकार घटा देगा। बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो है वह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 51 के क में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 51 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा
सरदार स्वर्ण सिंह की समिति अनुशंसा पर कब जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। बताइएगा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? या रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइएगा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 51 के क के बी में हो जाएगा, 51 के क के दू में हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा उसका संवर्धन जो है वह मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? 51 क के जी में उल्लेखित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 51 क के जी में उल्लेखित हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आंख के अंदर भरे जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? आंख के अंदर भरे जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.336 हो जाएगा। बताइएगा पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। यह लेंस कई परतों का बना होता है जिसके अपवर्तनांक जो है बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.44 हो जाएगा। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। यह लेंस कई परतों से बना होता है जिसके अपवर्तन बाहर से अंदर की ओर क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। और मध्य अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है। बताइएगा मानव नेत्र का जो है रंग, आंख का जो रंग होता है यह किसके लिए किस पे डिपेंड करता है या किस पे निर्धारित होता है? या आइरिस पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? आइरिस पे डिपेंड करता है। बताइएगा नेत्रदान में मानव नेत्र का क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। और बताइए मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? या दृष्टि पटल पे निर्मित होता है। किस पे निर्मित होता है? दृष्टि पटल पे निर्मित होता है। बताइएगा आइरिस के बीच में एक छेद होता है उसे क्या कहते हैं? पुतली कहा जाता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है उसको क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। और बताइएगा आइरिस जो है आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आइरिस आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तब ना देखते हैं अंधेरे कमरे से एकाएक बाहर की ओर निकलते हैं तो आंख चौंधिया जाती है, थोड़ा टाइम लगता है इसको एडजस्ट होने में। बताइएगा दृष्टि पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। दृष्टि पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। और यह प्रकाश को क्या करता है? शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को क्या करता है? रोकता है। रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है? रेटिना अर्थात दृष्टि पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना अर्थात दृष्टि पटल कहा जाता है। बताइए जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस स्थान को क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। बताइएगा रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? पीत बिंदु कहा जाता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। बताइएगा रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी होती है? रॉड एवं कौन हो जाएगी। कौन हो जाएंगी? रॉड एवं कौन हो जाएंगी। दो हाँ छड़ एवं शंकु हो जाएगी। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन कौन होती है? रॉड एवं कौन हो जाएगी। बताइएगा वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम सामंजस्य क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है उसको क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है उसको क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और निकट बिंदु यह दूरी कितनी होती है? निकट बिंदु की 25 सेंटीमीटर होती है। और मानव नेत्र की अधिकतम सामंजस्य क्षमता कहते हैं अनंत होती है। और एक आंख से मनुष्य कितने डिग्री तक के घुमाव तक के वस्तुओं को देख सकता है? 150 तक देख सकता है। कितना? 150। और दोनों आंखों की सहायता से 180 डिग्री देख सकता है। एक आंख से 150 और दोनों आंख से 180 डिग्री तक के घुमाव की वस्तुओं को देख सकता है। बताइएगा जब आंख में धूल जाती है तो आंख का कौन सा भाग फूल जाता है या सूज जाता है? या नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा हो जाएगा। जब आंख में धूल जाती है तो मानव नेत्र का कौन सा भाग सूज जाता है? या नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा कंजक्टिवा।
बताइएगा, निकट दृष्टि दोष में से पीड़ित व्यक्तियों को कहाँ की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है? दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को क्या अन्य किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। और बताइएगा, दूर दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, दूर दृष्टि दोष में मानव नेत्र के लेंस की गोलाई पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बताइएगा, किस यंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? या टोनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोनोमीटर का प्रयोग करके मानव नेत्र के अंदर के दबाव को क्या करते हैं? मापते हैं। बताइएगा, श्वसन जो होता है उसमें हमारे फेफड़े का दबाव जो होता है बाहरी वायुमंडलीय परिवेश के दबाव से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तब ना दबाव बाहर वाला ज्यादा रहेगा, तब अंदर हम श्वसन सांस लेंगे। बताइएगा, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस क्या कौन सा दूरदर्शी हो जाएगा? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस या सरल सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल सूक्ष्मदर्शी। और इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर क्या करता है? निर्भर करता है। बताइएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? या जकारिया जॉनसन के द्वारा किया गया था। सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? जकारिया जॉनसन के द्वारा किया गया था। बताइएगा, आवर्धन क्षमता जो होती है m बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगा। और यहाँ पर f क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा। और d क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। हाँ, d 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइएगा, किस सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं? जो लेंस वस्तु की ओर होते हैं उसको कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिदृश्य लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिदृश्य लेंस कहा जाता है। बताइएगा, खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? या केपलर के द्वारा किया गया था। खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? या केपलर के द्वारा किया गया था। और कब किए थे? यह 1911 में किए थे। खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1911 में किया गया था। और बताए, ग्रहों की गतियों का नियम किसके द्वारा दिया गया? केपलर के द्वारा ही दिया गया था ग्रह की गति का नियम। बताइएगा, गैलीलियो दूरदर्शी का निर्माण गैलीलियो ने कब किया था? 1609 ईस्वी में किया था। गैलीलियो दूरदर्शी का निर्माण गैलीलियो ने कब किया था? 1609 ईस्वी में किया था। और इसमें अभिदृश्य के रूप में बड़े फोकसांतर तथा बड़े घेरे का उत्तल लेंस तथा नेत्रिका के रूप में छोटे फोकसांतर एवं छोटे घेरे का उत्तल लेंस लगा होता है। बताइएगा, कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसको कौन सा कोण कहते हैं? इसे दर्शन कोण कहते हैं। हाँ, कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसको कौन सा कोण कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। बताइए, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण बढ़कर ही वस्तु का क्या कर देता है? आभासी आकार को बढ़ा देता है। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर ही वस्तु का क्या किया जाता है? आभासी आकार को बढ़ाया जाता है। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? आनंदीबाई गोपाल राव जोशी हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन कौन हो जाएंगी? आनंदीबाई गोपाल राव जोशी हो जाएंगी। बताइएगा, प्रथम महिला सर्जन कौन थी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हो जाएंगी। प्रथम महिला सर्जन कौन हो जाएंगी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हो जाएंगी। बताइए, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन हो जाएंगे? सुरेखा शंकर यादव हो जाएंगी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन हो जाएंगी? सुरेखा शंकर यादव। बताइए, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल हो जाएंगी। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन हो जाएंगी? हरिता कौर दयाल हो जाएंगी। बताइएगा, प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी हो जाएंगी। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन हो जाएंगी? दुर्गा बनर्जी हो जाएंगी। बताइएगा, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीत अरोड़ा हो जाएंगी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीत अरोड़ा हो जाएंगी।
बताइएगा प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन थी? सुषमा चावला हो जाएंगे। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन हो जाएंगी? सुषमा चावला हो जाएंगी। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? या भानु अथैया हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? भानु अथैया हो जाएंगी। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? कल्पना चावला हो जाएंगी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हो जाएंगी और इनका जन्म 1967 में हुआ था। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? भानु अथैया हो जाएंगी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? भानु अथैया हो जाएंगी। बताइएगा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू हो जाएंगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? कमलजीत संधू हो जाएंगी। बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? रीना कौशल धर्मस्कटू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्मस्कटू हो जाएंगी। बताइएगा 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला बुला चौधरी हो जाएंगी। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला बुला चौधरी हो जाएंगी। बताइए गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुचेता कड़े-थानकर हो जाएंगी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुचेता कड़े-थानकर हो जाएंगी। बताइएगा अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा हो जाएगी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा हो जाएंगी। बताइएगा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव हो जाएंगी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मेरी लीला राव हो जाएंगी। बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक हो जाएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? जयंती पटनायक हो जाएंगी। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? विजया किशोर रहाटकर हो जाएंगी। बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992। 93 मानवाधिकार आयोग हो जाएगा। बताइएगा दूरदर्शन समाचार वाचक पत्र की प्रथम महिला समाचार वादक कौन हो जाएंगी? या प्रतिमा पुरी हो जाएंगी। दूरदर्शन समाचार वाचक पत्र के प्रथम महिला समाचार वादक कौन हो जाएंगी? प्रतिमा पुरी हो जाएंगी। बताइएगा ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? साइना नेहवाल हो जाएंगी। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल हो जाएंगी। और ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? या पीवी सिंधु हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? पीवी सिंधु हो जाएंगी। बताइएगा ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम हो जाएंगी। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मैरी कॉम हो जाएंगी। और यह कब जीती थी? लंदन ओलंपिक 2012 में जीती थी। कब जीती थी? लंदन ओलंपिक 2012 में जीती थी। बताइएगा प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? या चोकिला अय्यर हो जाएंगी। प्रथम महिला विदेश सचिव कौन हो जाएंगी? चोकिला अय्यर हो जाएंगी। बताइएगा दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला मिताली राज हो जाएंगी। और तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली प्रथम महिला स्मृति मंधाना हो जाएंगी। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी हो जाएंगी। बताइएगा लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? पीवी सिंधु हो जाएंगी। बताइएगा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लखेरा हो जाएंगी। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला अवनी लखेरा हो जाएंगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बनवाल द्वारा रचित जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? मैसेंजर या नासा का हो जाएगा। मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? या नासा का हो जाएगा। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। बताइए भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सा था? या एस्ट्रोसेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत के द्वारा स्थापित प्रथम एस्ट्रोसेट हो जाएगा। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी हो जाएगी? एस्ट्रोसेट हो जाएगी। बताइएगा एस्ट्रोसेट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? या नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है। एस्ट्रोसेट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है। बताइएगा गोल्डी लॉक्स जोन जो है वह क्या है? गोल्डी लॉक्स जोन या बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी की जैसे ग्रहों का खोज की संभावना है। गोल्डी लॉक्स जोन की क्या होता है? बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है। पता है भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था?
यह एप्पल हो जाएगा। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन था? एप्पल हो जाएगा। और यह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1981 में किया गया था। एप्पल कब प्रक्षेपित किया गया था? 1981 में एप्पल प्रक्षेपित किया गया था। बताइएगा, चंद्रयान फर्स्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत कौन सा स्थान रखता है? या छठा स्थान रखता है। और बताइएगा, चंद्रयान फर्स्ट जो था वह कब प्रक्षेपित किया गया? 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। और बताइएगा, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। और बताइएगा, चंद्रयान सेकंड जो था वह कब प्रक्षेपित किया गया था? 2019 में किया गया था। और चंद्रयान थर्ड कब प्रक्षेपित किया गया था? 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? आई इन द स्काई या कार्टोसेट उपग्रह हो जाएगा। कौन सा उपग्रह हो जाएगा? कार्टोसेट उपग्रह जो हो जाएगा आई इन द स्काई के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा, मंगलयान को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV 25 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? PSLV 25 के द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। बताइएगा, संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र निर्मित हुआ था? या चौथा हो जाएगा। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र निर्मित हुआ था? यह चौथा राष्ट्र हो जाएगा। कौन सा राष्ट्र हो जाएगा? चौथा राष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा, ऑस्ट्राखान जो है यह रॉकेट प्रक्षेपण स्थल ऑस्ट्राखान यह किस देश में स्थित है? यह रूस में हो जाएगा। ऑस्ट्राखान कहाँ हो जाएगा? रूस में हो जाएगा। और बताइएगा, कैप कैनेवरल किस देश में हो जाएगा? कैप कैनेवरल यह अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में, फ्लोरिडा, USA में। बताइएगा, यूमेरा जो हो जाएगा वह किस देश में स्थित हो जाएगा? यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। यूमेरा कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में रॉकेट प्रक्षेपण स्थल हो जाएगा यूमेरा। बताइएगा, हमाम शहर किस देश का रॉकेट प्रक्षेपण स्थल हो जाएगा? हमाम शहर यह ईरान का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? हमाम शहर ईरान का हो जाएगा। बताइएगा, अल अनवर किस देश का हो जाएगा? अल अनवर यह इराक का हो जाएगा। अल अनवर किसका हो जाएगा? इराक का हो जाएगा। बताएगा, श्रीहरिकोटा किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। बताएगा, पामाचीन एयरबेस जो है वह किस देश का रॉकेट प्रक्षेपण स्थल हो जाएगा? पामाचीन एयरबेस यह इजराइल का हो जाएगा। पामाचीन एयरबेस किसका हो जाएगा? इजराइल का हो जाएगा। और जिडक्वान स्पेस लॉन्च सेंटर किस देश का रॉकेट प्रक्षेपण स्थल हो जाएगा? जिडक्वान स्पेस लॉन्च सेंटर यह चीन का हो जाएगा। जिडक्वान। पामाचीन एयरबेस किसका हो जाएगा? पामाचीन या इजराइल का हो जाएगा। बताएगा, रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित हो जाएगा। बताएगा, भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड जो है वह किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? यह अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड विकसित किया गया था। और भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड कौन सा था? यह थुम्बा केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थुम्बा केरल हो जाएगा। बताइएगा, भुवन क्या है? भुवन यह इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर हो जाएगा। भुवन क्या हो जाएगा? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर भुवन हो जाएगा। बताए, मंगल ग्रह के उल्कापिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या है? ALH 84,001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ALH 84,001। बताए, नासा की जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नासा की जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? या पासेडेना कैलिफोर्निया में हो जाएगी। नासा की जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पासाडेना कैलिफोर्निया में हो जाएगा। बताएगा, इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र कहाँ स्थापित है? यह अगरतला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र कहाँ स्थित है? अगरतला में हो जाएगा। बताए, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? या थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पे स्थित है, यही महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा। बताएगा, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल क्या था? ईगल हो जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल क्या हो जाएगा? ईगल हो जाएगा। बताए, सोवियत कॉस्मोस से प्रक्षेपित भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? यह आर्यभट्ट हो जाएगा। सोवियत कॉस्मोस से कॉस्मोड्रोन से प्रक्षेपित होने वाला भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। और यह कब प्रक्षेपित हुआ था? 1975 में प्रक्षेपित हुआ था। बताइएगा, वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? 5 हो जाएगा। एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगा। 5 देश और एक यूरोपीय एजेंसी हो जाएगा। अमेरिका, रूस, जापान, चीन और भारत।
बताइएगा भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किन्हें कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। पता है भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल विकसित की थी? या इजराइल के सहयोग से। भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल विकसित की थी? या इजराइल के सहयोग से की थी। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइए भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में की गई थी। और वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 हो जाएगी। बताए भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। और यह सबसे ज्यादा क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा हो जाएगा? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे दी गई है? या बंगलोर को दी गई है। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे दी गई है? या बंगलोर को दी गई है। बताइएगा वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? या पीवी नरसिम्हा सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा की गई थी। बताइएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? सही जवाब है या भारत में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? भारत में। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? या कपड़ा हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? या कपड़ा हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा औद्योगिकी निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को वर्ष 2004-5 से बदल कर नया आधार वर्ष क्या कर दिया गया है? यह 11-12 तो 22-23 कर दिया गया है। नया वाला 22-23 हो जाएगा। बताइएगा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यह हथकरघा उद्योग हो जाएगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? हथकरघा उद्योग हो जाएगा। और बताइएगा भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना सिंदरी में कब की गई थी? 1951 में की गई थी। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना सिंदरी में कब की गई थी? 1951 में की गई थी। बताए भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी। और भारत की जो औद्योगिक नीति है वह किस नीति पे आधारित है? यह गुट निरपेक्ष नीति पे आधारित है। किस पे आधारित है? गुट निरपेक्ष नीति पे आधारित है। बताइएगा वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग कहलाते हैं। वो उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग कहलाते हैं। बताइए सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किससे प्रदान की गई है? यह आर्थर सी क्लार्क को की गई है। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किससे प्रदान की गई है? आर्थर सी क्लार्क को की गई है। बताइएगा मीरा सेठ समिति का संबंध किस के विकास से? हथकरघा के विकास से संबंधित हो जाएगा मीरा सेठ समिति। बताइएगा सत्यम समिति का संबंध किससे हो जाएगा? वस्त्र नीति से हो जाएगा। सत्यम समिति का संबंध किससे हो जाएगा? वस्त्र नीति से हो जाएगा। बताए नायक समिति का संबंध किससे हो जाएगा? नायक समिति का या लघु उद्योगों से हो जाएगा। नायक समिति का संबंध किससे हो जाएगा? लघु उद्योगों से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगराजन समिति ने की थी। किसने की थी? सी रंगराजन समिति ने की थी। बताइएगा किस वित्तीय वर्ष से जिससे सर्वाधिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ था वह कौन सा वर्ष था? 1991-92 हो जाएगा। किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ था वह कौन सा वर्ष हो जाएगा? 1991-92 हो जाएगा। बताइएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1959 हो जाएगी। कब हो जाएगी? 1959 हो जाएगी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की 1959 में शुरू हुआ था काम करना, 55 में हुआ। बताइएगा हाँ 55 से स्थापना होने के बाद है ना, जब कंप्लीट होगा तभी से स्टार्ट होगा। स्थापना हुई थी और 59 से आरंभ हो गया था। बताइएगा भिलाई जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में ही भिलाई की स्थापना हुई थी। बताइएगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यह भी 1955 में ही हुआ था। और बताइएगा बोकारो इस्पात संयंत्र कब होता है? 1964 में। और बोकारो जो है वह किस राज्य में हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। बताइएगा भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह किस देश के सहयोग से स्थापित किया है? यह भी रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है।
बताइएगा ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। ट्राई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। बताइए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। बताइएगा यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा यूपीआई का फुल फॉर्म। बताइएगा बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। बार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। बताइएगा नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बताइएगा इरडा का फुल फॉर्म क्या है? इरडा का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। इरडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। बताइएगा आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो जाएगा। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। बताइए सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। बताइए सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेटूटोरी हो जाएगा। स्टेटूटोरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। स्टेटूटोरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। बताए आईपीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा। पता है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। बताइएगा एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाएगा। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाएगा। बताइएगा एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। एनपीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। बताइएगा केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर हो जाएगा। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नो योर कस्टमर हो जाएगा। बताएगा पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। पेन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा पेन का फुल फॉर्म। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। बताएगा 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम के द्वारा जीती गई है? यह मणिपुर के द्वारा जीती गई है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम के द्वारा जीती गई है? यह मणिपुर के द्वारा जीती गई है। बताइए भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? यह इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। बताइएगा आयुसीएन प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? यह विवेक मेनन हो जाएंगे। आयुसीएन प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन निर्मित हुए हैं? विवेक मेनन हो जाएंगे। बताइएगा फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा देश है? केप वर्डे हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? केप वर्डे हो जाएगा। और पहला देश कौन सा था? आइसलैंड था। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? केप वर्डे हो जाएगा। और पहला देश कौन सा था? आइसलैंड हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? यह रूस के द्वारा की गई। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? यह रूस के द्वारा की गई। बताइए हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? यह गुजरात के हो जाएंगे। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? यह गुजरात के। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाए? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल। बताइएगा 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह चंडीगढ़ में आयोजित किया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। बताइएगा पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? यह गैलेक्सी गैलेक्सी आई के द्वारा। बताइएगा किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड में भुगतान शुरुआत की है? यह बजाज फिनसर्व के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? हाँ, बजाज फिनसर्व के द्वारा की गई है। बताइएगा किस फुटबॉल खिलाड़ी ने वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? यह लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया। बताइए देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस ने MK-1A ने कहां पहली आधिकारिक उड़ान भरी है?
यह नासिक में भरी है। कहाँ भरी है? नासिक में भरी है। बताइएगा मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश में संयुक्त घोषणा की है? यह ब्राजील के साथ हो जाएगा। मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? यह ब्राजील के द्वारा की गई। और केंद्र सरकार ने कितने करोड़ों की कपास क्रांति योजना शुरू की है? यह 600 करोड़ की। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? यह 600 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन हो जाएगा? यह उरुग्वे हो जाएगा। और फीफा का पहला विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया? उरुग्वे के द्वारा ही जीता गया है। बताइएगा भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किर्गिस्तान बिश्केक में किया गया। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? किर्गिस्तान बिश्केक में किया गया। बताए सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह कर्नाटक हो जाएगा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक हो जाएगा। बताएगा कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में मनाया गया। बताएगा UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित किया? यह 1 लाख की। और अभी हाल फिलहाल में शायद उदय किए हैं, उदय को लॉन्च किया गया है। बताइएगा तानवी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तानवी शर्मा ने यह सिल्वर जीता है। क्या जीता है? सिल्वर जीता है। तानवी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह सिल्वर जीता है। बताए भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया? मैत्री 2 रखा गया। क्या रखा गया? मैत्री 2 रखा गया। बताइएगा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? यह 23वें स्थान पे हो जाएगा। सतत व्यापार सूचकांक में व्यापार में 23वें स्थान पे है। बताइएगा जारी खान मंत्रालय के खान खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बताइएगा जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। हाँ, वो वीर बाल दिवस मनाया था। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनाया था इसके लिए। बताइएगा 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है हाल ही में? या नेपाल में मनाया गया। तिहार उत्सव 5 दिवसीय कहाँ मनाया गया? नेपाल में। बताइएगा चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तफ्तान या ईरान में हो जाएगा। तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में हो जाएगा। बताया किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्षों की कारावास की सजा दी गई है? यह फ्रांस के हो जाएंगे। व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीति गठबंधन की घोषणा की है? यह ब्राजील ने की है। और IUCN का 2025 में 90वां सदस्य देश कौन बना है? IUCN का या तुवालू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तुवालू। IUCN का 90वां सदस्य कौन सा देश बना है? या तुवालू हो जाएगा। पता है कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पे है? यह अपना भारत हो जाएगा। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पे है? भारत हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किसे नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया? या ओपन एआई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ओपन एआई। और एआई के जनक कौन हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? यह मोरक्को के द्वारा जीता गया है। किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? यह मोरक्को के द्वारा जीता गया है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। भारी जल का पहला कारखाना 1962 में कहाँ बनाया गया था? भारी जल का पहला कारखाना 1962 में कहाँ बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो कमेंट माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल के इस वीडियो के लिंक में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का जो है लिंक उपलब्ध है। उससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क जो है पूर्व में सेंड हो जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से लेते हुए आप लोगों से विदा, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।